नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ। और आज हम साइनोसिस के बारे में जानेंगे। CYANOSIS। साइनोसिस एक मेडिकल टर्म है। इसका अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है नीलापन, नीला पड़ जाना शरीर के भागों का। तो साइनोसिस क्या होती है वो हम आगे की स्लाइड्स में, कैसे होती है, उसके कारण क्या है। व्हाट इज साइनोसिस? क्या है साइनोसिस? साइनोसिस इज ब्लूइश, जो कि मैंने आपको बताया नीला हो जाना। डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन मतलब जैसे अगर आप मेरे उंगलियां देखेंगे, मेरे हाथ देखेंगे तो ये पिंक या रेड कलर के आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर साइनोसिस हो रहा है किसी भी बच्चे या बड़े को तो वो क्या होगा? ब्लूइश मतलब नीलापन। डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन मतलब त्वचा का नीलापन, होठों का नीलापन, या फिर इन नाखूनों का नीलापन। तो ये कब होता है? अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है खून के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं खून के अंदर, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं और मेरे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी खड़ा भी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, तो मेरी हर एक कोशिका को, हर एक सेल को शरीर की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर साइनोसिस हो गया मतलब मेरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो फिर मेरा शरीर उस तरह से, मैं थोड़ा सा काम भी नहीं कर पाऊंगा, या चलते चलते थोड़ा सा, बैठे बैठे भी हाँफता रहूंगा, या थोड़ा सा चला तो भी हाँफ जाऊंगा। तो उसको साइनोसिस बोलते हैं, जिसमें नीलापन आ जाता है शरीर का। तो वो कैन इंडिकेट क्या करता है? अगर साइनोसिस हो रहा है तो उससे हमें क्या पता चलता है? कहाँ की बीमारी है वो हमें थोड़ा सा मालूम पड़ता है। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि हम फेफड़े से सांस जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाती है। तो अगर मेरे फेफड़े में निमोनिया है, मेरे फेफड़े में किसी तरह की और कोई बीमारी है, तो साइनोसिस हो सकता है। मतलब लंग बोलते हैं इंग्लिश में फेफड़ों को, लंग की प्रॉब्लम है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बच्चों के हार्ट का डॉक्टर हूं, तो जन्मजात हार्ट की बीमारियां होती हैं जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, C मतलब कंजेनाइटल, हार्ट मतलब दिल की, D मतलब डिजीज। तो कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात हार्ट की बीमारियां होती हैं, उस कुछ बीमारियों में जैसे कि टॉफ नामक बीमारी होती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, TGA नामक बीमारी होती है। उन बीमारियों में जो गंदा और अच्छा खून हार्ट के अंदर मिक्स हो रहा होता है छेद के कारण, एक छेद होता है VSD या ASD में भी कभी कभी गंदा और अच्छा खून मिक्स हो रहा होता है, या PDA में भी होता है। PDA भी एक बीमारी होती है, और ये टॉफ और TGA में तो जन्म से ही होता है। तो इनमें आप ये समझिए कि बच्चा नीला पड़ जाता है क्योंकि गंदा और अच्छा खून मिक्स हो रहा है, या सर्कुलेटरी ब्लड से रिलेटेड, या मतलब हार्ट ही धीरे काम कर रहा है, या कोई और सर्कुलेटरी मतलब शरीर के किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या मेरी सांस ही मैं धीरे धीरे ले रहा हूं, तो भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं हम डीऑक्सीजनेशन पे। डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। डी मतलब ऑक्सीजन, ये तो वर्ड आप जानते हैं। ऑक्सीजन हम एक मतलब जिसकी वजह से हम जिंदा है, हवा में ऑक्सीजन नाम की हवा में एक ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजनेशन मतलब, ऑक्सीजनेशन का मतलब होना, शरीर में ऑक्सीजन का जाना इज ऑक्सीजनेशन। डी अगर DE लगा दिया, डी ऑक्सीजनेशन मतलब उस शरीर से ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना। अगर आप यहां देखें तो एक खून की नली को बनाया गया है यहाँ पे, और ये हैं वो नलियां खून की जो कि जिनके अंदर लाल लाल नली दिखाई दे रही है, कोशिकाएं, सॉरी नली तो ये है, खून की RBCs आपको दिखाई दे, और ये जो नीली हैं वो कोशिकाएं हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो ये कम ऑक्सीजन वाली RBC की कोशिकाएं बन जाती हैं और शरीर नीला दिखना शुरू हो जाता है। अब हम आपने एक ICUs में
आईसीयू में कभी आप गए हो या कोई वीडियो भी आपने देखी होगी तो इस तरह का मॉनिटर लगा होता है पेशेंट्स पे। ये मॉनिटर में अगर आप ये यहां देखेंगे, अगर आप इस मॉनिटर को देखेंगे तो ये है 89 जो लिखा हुआ है ना, ये जो ग्राफ आ रहा है ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये जो ग्राफ आ रहा है ये तो है ईसीजी, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसका पेशेंट का, इसकी हार्ट रेट 89 चल रही है। और ये जो आ रही है ग्राफ, ये है ऑक्सीजन का ग्राफ जो नीले कलर का होता है। इस पेशेंट की ऑक्सीजन 99% चल रही है, उसको कहते हैं हम SpO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SpO2 इसको कहते हैं हम। तो SpO2 कितनी नॉर्मल होती है? 95 से 100। अगर आपने कोरोना में भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी, तो घर घर में एक ऑक्सीमीटर था, इस तरह का एक ऑक्सीमीटर उंगली पे लगाने का हर घर में था। तो वो ऑक्सीमीटर के द्वारा हम ऑक्सीजन देख रहे थे। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे 93 हार्ट रेट चल रही है और 98% ऑक्सीजन, तो 98% ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है। 98 मतलब 95 के ऊपर होना चाहिए नॉर्मल ऑक्सीजनेशन। तो ये है हमें इस, या तो मॉनिटर से जो आईसीयू में पेशेंट है, घर पे इस पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हमें पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन है शरीर में। अब रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं कि कितनी आपकी मतलब वो है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये साइनोसिस हो रहा है और इसके साथ में क्या सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम मतलब क्या लक्षण आएंगे, वो है ब्लूइश स्किन, नीली, जो मैं आपको बता चुका हूँ। लिप्स भी नीले होंगे, जीभ निकलवा के देखेंगे जीभ भी नीली होगी, और फिंगर टिप्स भी नीले होंगे। और जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है, देखिए पेरिफेरीज भी बोलते हैं, मेरा जो हार्ट का सेंट्रल एरिया है वो ये है, और पेरिफेरल एरिया है ये हाथ की उंगलियां ये, और पाँव की उंगलियां, वो पेरिफेरीज या एक्सट्रीमिटीज़, हम इनको एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं, हाथ और पाँव को। तो एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो कोल्ड मतलब ठंडी पड़ जाएंगी हमारे हाथ और पाँव, हमें मतलब पता दिखेगा हाथ पाँव, लेकिन वो हर किसी केस में साइनोसिस में ठंडा नहीं पड़ता है। कई बार कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है तो उसमें भी उसमें ठंडा नहीं पड़ेगा, उसमें तो बच्चा जन्म से ही नीला है। तो कई ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे सर्कुलेटरी, मतलब हार्ट ने पंपिंग ही कम करनी स्टार्ट कर दी, तो उसमें खून ही शरीर को कम गया, जिसको हम बोलते हैं शॉक, SHOCK, मतलब पेशेंट शॉक में है, तो उसमें भी साइनोसिस होगा, उसमें भी नीलापन आएगा, और उसमें भी पेरिफेरीज जो है, जो हमारे हाथ पांव हैं, वो ठंडे पड़ जाएंगे। सांस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जो सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। फटीग मतलब बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा, या फिर कंफ्यूज्ड होगा, मतलब वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा इन सिवियर केसेस। अब साइनोसिस कैन बी सेंट्रल। अब कितने तरह का साइनोसिस होता है, सेंट्रल होता है और एक पेरिफेरल होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल मतलब इस भाग को हम सेंटर बोलते हैं, मतलब अगर मेरे होठों पे, मेरी जीभ पे साइनोसिस नीलापन दिखाई दे रहा है तो उसको हम नॉर्मली सेंट्रल साइनोसिस बोलते हैं। और अगर हम पेरिफेरीज, मतलब जैसे शहर की हम बोलते हैं ना, शहर की पेरिफेरी में ये चीज़ है, उसकी पेरिफेरी में ये चीज़ है। पेरिफेरी किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ का बाहरी हिस्सा। तो मेरे शरीर का बाहरी हिस्सा हाथ और पाँव की, ये दूर है मेरे शरीर से, तो जो हाथ और पाँव का बाहरी हिस्सा है इनको हम पेरिफेरी बोलते हैं। तो पेरिफेरल साइनोसिस होता है जो कि सिर्फ यहाँ हो, जीभ निकाल के देखें तो वो तो लाल है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है, जो पेरिफेरीज है, वो नीली है। और सेंट्रल में इधर भी नीलापन होगा और इधर भी नीलापन होगा, सेंट्रल में भी। अब आप इस बच्चे को देख रहे हैं तो अब आप इसकी स्किन देखेंगे, इसको सेंट्रल साइनोसिस, इसका मुंह भी थोड़ा पर्पल पड़ा हुआ है, हाथ भी पर्पल है, पाँव भी पर्पल है, तो ये ब्लू स्किन है इसमें, इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल साइनोसिस। अब लो ऑक्सीजन ऑन ब्लड क्यों हो सकती है? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, या तो फेफड़ों में प्रॉब्लम है कि मैं सांस ले रहा हूं और ऑक्सीजन प्रॉपरली मेरे फेफड़ों में जा ही नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा निमोनिया है,
या कोई जैसे सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, या किसी जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में कोई रहता है, तो उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो उन केसेस में जो भी रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीजेस बोला जाता है, रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में जैसे सीओपीडी बहुत क्रॉनिक, कोई सिगरेट, जैसा कि मैंने बताया सिगरेट बीड़ी पीता है या पॉल्यूशन में रहता है, या फिर किसी को निमोनिया हो गया, जैसे अपन ने कोविड में देखा कि निमोनिया हो गया और उसकी ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। अस्थमा किसी को होता है, अस्थमा का अगर अटैक आता है, अस्थमा भी एक बीमारी है जो सांस से संबंधित है, तो उस केस में भी उसको साइनोसिस हो सकता है। हार्ट डिजीज, जैसा कि मैंने बताया कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जन्मजात, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, जहां भी कंजेनाइटल वर्ड किसी भी बीमारी के लिए यूज होगा उसका मतलब होगा जन्मजात बीमारी, हार्ट की बीमारी। हार्ट फेलियर मैंने बताया आपको, पिछले स्लाइड में बताया था, शॉक में चला जाना, SHOCK, मतलब हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल का मतलब कोई मोटर जैसे पानी फेंकती है वैसे ही हार्ट मेरा पूरे शरीर को खून फेंकता है। अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाए तो उसको कहते हैं हम हार्ट फेलियर, और अगर इतनी कम हो जाए कि उसका बीपी भी कम हो जाए, ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का कम हो जाए, तो वो शॉक में चला जाता है और उसके हाथ पांव नीले पड़ जाते हैं। अब एक आती है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, कि सर्कुलेटरी प्रॉब्लम मतलब खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड क्लॉट हो गया हो, पुअर सर्कुलेशन है, मतलब खून ही नहीं जा पा रहा है। एक्सपोजर टू कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड, कई सारे लोग जो ऊपर मतलब पहाड़ों पे चढ़ते हैं बर्फ वाले, तो उनको पेरिफेरल साइनोसिस हो जाता है, मतलब खून की कोशिकाएं इतनी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं हमारी हाथ पाँव की कि उसमें नीलापन दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी, मिथ हीमोग्लोबिनीमिया, ये एक अलग बीमारी है जिसमें कि मिथ हीमोग्लोबिन एक अलग तरह का हीमोग्लोबिन होता है जिसकी मात्रा अगर 15% के ऊपर बढ़ जाए या 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर हो जाए तो ये जो पेशेंट है वो नीला दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो साइनोसिस जो नीलापन है वो एक ही बीमारी से नहीं होता, वो बहुत सारी बीमारियों से होता है। तो आगे की जो अपन को जांचें करके ही पता चलता है कि कौन सी बीमारी की वजह से ये नीलापन हो रहा है। तो टाइप्स जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, इस स्लाइड को हम जल्दी करेंगे। सेंट्रल या फिर पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब इस पार्ट में, पेरिफेरल मतलब हाथ या पांव में दिखने वाला। अब सेंट्रल साइनोसिस मैंने बता दिया, लिप्स को, टंग मतलब होठों को, जीभ को, म्यूकस मेम्ब्रेन ऊपर की हमारी तालू है उन सबको, और यूजली हार्ट मतलब जो भी मेन ऑर्गन है ना, या तो फेफड़े की प्रॉब्लम या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, उसकी वजह से होगा सेंट्रल, क्योंकि हार्ट ही ऐसा है जिसके अंदर अगर मिक्स होगा तो वो ही सारा खून पूरे शरीर को जाएगा। तो उसमें बीच में भी साइनोसिस दिखेगा नीलापन, और पेरिफेरी में, एक्सट्रीमिटीज में भी नीलापन दिखेगा। अगर फेफड़ा जो मेरा ऑक्सीजन को खून में, जो ऑक्सीजन होती है, जो साफ हवा होती है, उसको खून में मिलाने का काम करता है, अगर फेफड़े के अंदर ही प्रॉब्लम होगी तो भी सेंट्रल साइनोसिस होगा। जैसा कि इस बच्चे को अपन देखा, मुंह भी ये है, क्या कहते हैं, नीलापन है, होठ भी नीले हैं और हाथ पांव भी नीले हैं, पर्पल या नीले जो भी, मतलब पर्पलिश दिखता है, डार्क पर्पलिश। अब पेरिफेरल साइनोसिस फिंगर्स में होगा, मतलब उंगलियों में होगा, पाँव के टोज में होगा, ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन, कम सर्कुलेशन जो है ना, खून का सर्कुलेशन शरीर में कम है, या फिर बहुत ही कोल्ड होगा, बहुत सर्दी होगी, या हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचे पहाड़ों पे गए होंगे, तब ये पेरिफेरल साइनोसिस हमें दिख सकता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मुंह पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाथ पे, पेरिफेरीज पे साइनोसिस मतलब ये पर्पल कलर दिख रहा है। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक डॉक्टर ही कर सकता है, क्लिनिकली देखने को बोलते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या हमें पता चलेगा, चेकिंग स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, वो देखेगा, हो मुंह खुलवा के डॉक्टर देखेंगे, तो वो मुंह के अंदर अगर साइनोसिस होगा, अगर आपको पल्स ऑक्सीमीटर दिखाया था
तो वो पल्स ऑक्सीमीटर या मॉनिटर से चेक करेंगे कि कितना ऑक्सीजन का प्रमाण है। तो लेस देन 95 के नीचे अगर SpO2 है तो वो मतलब साइनोसिस है, उस पेशेंट को साइनोसिस है। तो चेकिंग स्किन, त्वचा को म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह खुला के देखेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री मैंने बताया, ये SpO2 चेक करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री ऑक्सीमीटर से। तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, एक आर्टीरियल ABG और होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस ABG, ये एक मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो नाड़ी होती है अपनी, जो साफ खून की नाड़ी होती है, यहाँ पे नब्ज देखते थे ना पुराने वैद्य जी, तो ये जो धड़कती है, जो इसमें सुई डाल करके खून का एक सैंपल लिया जाता है और फिर उसको एक मशीन में डाला जाता है, जिससे हमें आर्टीरियल ब्लड गैस, इसको हम कुछ अगले लेक्चर्स में देखेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टीरियल ब्लड गैस से जब हमारा कोई पेशेंट ऑपरेट होता है, या आईसीयू में कोई भी पेशेंट ऑपरेट होता है, या कोई भी पेशेंट जो बीमार है, जो आईसीयू में है, वो आर्टीरियल ब्लड गैस से ही मालूम पड़ता है कि उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, CO2 की मात्रा कितनी है, O2 की मात्रा कितनी है, और pH और बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में हमें ABG आर्टीरियल ब्लड गैस के बारे से मालूम पड़ता है। चेस्ट एक्सरे करा लेंगे और ECG कर लेंगे। चेस्ट एक्सरे से भी फेफड़े के अंदर कोई निमोनिया है क्या, वो मालूम पड़ जाएगा, या हार्ट फेलियर में हार्ट की साइज बड़ा होगा, वो मालूम पड़ जाएगा, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उसमें हार्ट अलग अलग साइज के शेप का होता है, तो उसमें हमें उससे भी फायदा मिलता है चेस्ट एक्सरे करा करके। साइनोसिस, ECG से हमें, जो मैंने बताया, ECG से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानकारी मिलती है हार्ट के बारे में पर्टिकुलरली, कि इसमें कौन सी बीमारी हो रही होगी, या किस तरह का, हार्ट के बाहर कोई पानी तो नहीं भरा है, या हार्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो कि हार्ट, जिसको अटैक बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट फेल तो नहीं हो रहा। अब ट्रीटमेंट में जो बीमारी है जिस तरह की, वही ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी को निमोनिया है तो निमोनिया का इलाज करना पड़ेगा। किसी बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, बचपन से ही उसको जन्मजात हार्ट की बीमारी है, तो उसको हार्ट की बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। अगर किसी को हाई ऑल्टीट्यूड पे गया तो उसको नीचे उतार के लाना पड़ेगा, और उसको मतलब फ्रॉस्ट बाइट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका इलाज करना पड़ेगा। मिथ हीमोग्लोबिनीमिया है तो उसका अलग इलाज है। तो पहले साइनोसिस तो लक्षण है, नीलापन तो लक्षण है, उसके पीछे की बीमारी को पता करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यही सब लिखा है। और सर्जरी, ऑपरेशन जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए, ऑपरेशन, वार्मिंग टेक्निक, अगर वो नीचे वो जो बहुत ही कोल्ड की वजह से हुआ है तो रेस्पिरेटरी में लंग की डिजीज का ट्रीटमेंट। मेडिकल हेल्प कब लेनी है साइनोसिस में? अगर आप कोल्ड में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं और थोड़ा सा नीलापन आपको दिखाई दिया, और आप कमरे में जाते हैं और आपने हाथ रगड़े, थोड़ी सी गर्माहट ली और आपके हाथ वापस से पिंक हो गए, तो उस केस में आप घबराइए नहीं। आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं है, या और भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सांस की दिक्कत हो जाए, क्या है यहाँ क्या लिखा है? सिवियर। सिवियर मतलब किसी भी, अच्छा, ये जो सिवियर वर्ड है, जब भी SEVERE कहीं आपको दिखाई दे वर्ड, सिवियर मतलब ज्यादा से सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो उसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है सिवियर। सिवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, तो मैं तो कहता हूं सिवियर नहीं भी हो, थोड़ी भी सांस में दिक्कत, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने, अब मैं जो सांस ले रहा हूं तो वो नॉर्मल ले रहा हूं, अगर मेरी सांस ऐसे चलने लग जाए और मेरे को नीलापन दिखने लग जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है, उनकी वो लेनी है। चेस्ट पेन, अगर आपको छाती में दर्द हो रहा हो, या छाती में इधर भी नहीं तो दर्द हाथ में भी जा रहा हो, या पीठ में जा रहा हो, या फिर कोई अकड़न जकड़न आपको चेस्ट की लगे, तो डॉक्टर के पास जाना है, चेस्ट पेन है तो। या फिर कंफ्यूजन या डिजीनेस, चक्कर आ रहे हो, या कंफ्यूजन ऐसा लग रहा हो कि क्या करना है, कैसे करना है, तो भी डॉक्टर के पास जाना है। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, और कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज, तो आप सब समझते हैं। लॉस, बेहोशी आ जाना, इसमें तो हर कोई डॉक्टर के पास लेकर भागता है। और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज नीडेड इन सच केसेस। अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो
इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वैसे तो इसका प्रिवेंशन जो मैनेज अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन लाइक अस्थमा एंड हार्ट डिजीज, मैनेज करो। किसी को अस्थमा है, वो डायग्नोज हो जाता है, उसके बार बार से अटैक आते हैं अस्थमा के। अगर अस्थमा है तो आपके पास में डॉक्टर के दिए हुए पूरा ट्रीटमेंट हमेशा रहना चाहिए, तो ये उसका प्रिवेंशन है। हार्ट डिजीज का पता चलते ही उसका ऑपरेशन कराना ही, आप उसका ट्रीटमेंट ही एक प्रिवेंशन है। और अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर इफ प्रोन टू पेरिफेरल, अगर आपको पहले भी हो चुका है लेकिन आपको बार बार होता है तो आप उसको प्रिवेंट करिए, आप वहां जाने से बचिए। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और पोल्यूशन, अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हैं जैसे दिल्ली हुआ जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, तो मास्क लगाइए, क्योंकि अभी तो आपके लंग्स ठीक है लेकिन धीरे धीरे जब आपके लंग्स के अंदर वो टार और वो सब जमा हो जाएगा तब जाके आपको COPD नाम की बीमारी या इस तरह की सांस लेने वाली बीमारियां हो जाएंगी आगे जाकर, और इवन लंग कैंसर तक हो सकता है। रेगुलर चेकअप्स टू मॉनिटर हार्ट रेट एंड हार्ट फंक्शन, ये भी अपन को कराना है। अब कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है कि साइनोसिस एक बहुत ही साइनोसिस सीरियस कंडीशन है जो कि लो ऑक्सीजन लेवल बताता है। तो अगर साइनोसिस हो और वो भी सेंट्रल हो, जीभ पे साइनोसिस, होठ पे साइनोसिस दिख रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाकर के ज़रूर आप उनका ओपिनियन लें। और रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स अर्ली कैन हेल्प टाइमली ट्रीटमेंट। जल्दी अगर आप देख लेंगे कि आपको साइनोसिस है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सिवियर ज़्यादा होने तक वेट ना करें, जल्दी जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हार्ट एंड लंग हेल्थ। अब हार्ट एंड लंग हेल्थ मैंने आपको बताया, अगर आप पोल्यूशन वाली सिटी में रह रहे हैं तो कृपया मास्क लगाएं, कोशिश करें कि इंडोर्स ही रहें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क के बिना नहीं जाएं। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली इफ सिम्टम्स वर्सन। अगर सिम्टम्स पहले थोड़े थे, मैंने फिर बार बार ये कह रहा हूँ, अगर वो वर्सन होने का भी आपको वेट नहीं करना। अगर आप फिर भी वेट करना पड़ रहा है तो लेकिन जरा सा भी बढ़ते हैं तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लेंगे। थैंक यू। नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मैं फिर वापस आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।